तुम सभी ईश्वर के दर्शन करने को, खुदा की प्रार्थना करने को, सिजदा करने को, अरदास करने को मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाते हो, बौद्ध विहारों में जाते हो, चर्चों में जाते हो, लेकिन क्या सिजदा हुआ? क्या तुम झुक पाए? क्या प्रार्थनाएं पूरी हुई तुम्हारी? अगर हुई तो फिर दोबारा क्यों करे जा रहे हो? क्योंकि तुम ही तो कहते हो एक बार हृदय से ईश्वर का नाम लिया जाए तो सारे कृत्य पूरे हो जाते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। यानी आज तक नहीं लिया गया। तुम गलती क्या कर रहे हो? ईश्वर को बाहर देख रहे हो, ईश्वर को दूर मंदिर मस्जिद में देख रहे हो, जहां पर केवल दुकानदार के अलावा कुछ भी नहीं है। दुकानदार हैं तुम्हारे धर्मगुरु, और शो विंडो में उन्होंने ईश्वर को बना दिया है, ईश्वर की प्रतिमाएं लगा दी हैं। ईश्वर की भी नहीं है, तुम्हारे जैसी कृत्रिम है। ईश्वर की भी होती तो भी तुम्हें कुछ समझ आ गया होता। ईश्वर बाहर से कैसे देख पाओगे? तुम भी जाकर प्रसन्न हो जाते हो कि ईश्वर देख लिया, लेकिन ईश्वर बाहर से मिलेगा कैसे? तुम लोग कहते हो, कई लोग, ईश्वर तो भीतर है, लेकिन भीतर से भी तुम्हें दिखता क्यों नहीं? तुम्हें मिलता क्यों नहीं? अगर भीतर है तो फिर बाहर किसकी खोज में जा रहे हो? भीतर वाला तुम्हें क्यों नहीं दृष्टिगोचर होता? तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। कॉलेज के कुछ बच्चे 5-7 दिन का पिकनिक का ट्रिप था, गए सभी लोग, जगह जगह घूमना था, रास्ते में कई पड़ाव आने थे क्योंकि 7 दिन का ट्रिप था। कभी किसी मंदिर, कभी किसी पार्क, कभी किसी बगीचे। एक दिन का प्रोग्राम उनका एक ऐसी जगह था जहां मूर्तिकार मूर्ति बनाना था, मूर्ति बना रहा था। मूर्ति कैसे बनती है ये उन बच्चों को दिखाना था। वो गए, उन्होंने देखा मूर्तिकार एक छोटी सी छेनी, छोटी सी हथौड़ी लिए एक पत्थर को महीन महीन काट रहा था। छोटे छोटे रेत के कण जैसा पत्थर छिटक छिटक रहा था। 10 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, 30 मिनट बीते। आखिर बच्चे हैं, सब्र कहां होता है बच्चों में। एक ने पूछा, मान्यवर मूर्ति बनाकर दिखाओ, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो धीरे धीरे महीन महीन पत्थर को तोड़ते जा रहे हैं। मूर्तिकार हंसा, बोला, मूर्ति बनाने थोड़े ही होती है। मूर्ति तो छुपी है इसी में, इसी चट्टान में। मैं तो जो ऊपर का फालतू पत्थर है वो हटा रहा हूं। मूर्ति तो पत्थर का स्वाभाविक स्वरूप है, मैं तो कचरा निकाल रहा हूं। बस यही विधि है ज्ञान की, शांति की, बुद्धत्व की, धर्म की, परमात्मा की, प्रज्ञा की, बोधवान होने की। तुम इसे कुछ भी शब्द कहो, बुद्धत्व कहो, तो बुद्धत्व से मतलब बौद्ध धर्म से मत ले लेना। बुद्धत्व का उतना ही मतलब है जितना मतलब तुम्हारी गीता के प्रज्ञावान शब्द से है। तो तुम इसे बुद्धत्व कहो, प्रज्ञावान कहो, ज्ञानी कहो, जो मर्जी कहो। और स्वर्ग, मुक्ति, मोक्ष, वैकुंठ, गोलोक, इनका शब्द, इनका मतलब वही है जो निर्वाण से है, जो निर्मना होने से है। हां, क्योंकि तुम सभी के धर्म गुरुओं ने पंथ अलग अलग बनाने थे,
दुकानें अलग अलग बनानी थी, तो उन्होंने शब्द भी अलग अलग गढ़ लिए। क्योंकि अगर तुम्हें कहा जाए कि ये मुक्ति ही हम दे रहे हैं, तो तुम कहोगे मुक्ति तो हिंदू धर्म वाले भी दे रहे हैं, वहीं से ले लेंगे, वो बहुत पुरानी दुकान है। तो नई दुकान वालों ने नए शब्द गढ़ लिए। भेद कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं जो मूर्तिकार कर रहा था? वो ऊपर का धीरे धीरे महीन महीन जो फालतू पत्थर लगा था उसको छिटका रहा था। मैं भी यहां कचरा ही निकाल रहा हूं बस। यही विधि है ज्ञान की, यही विधि है शांति की, यही विधि है बुद्धत्व की। बुद्ध करते क्या है? वो धीरे धीरे छेनी चलाते हैं, बारीक बारीक तुम्हारे संस्कारों की रेत को छांटते हैं। आखिर छोटे छोटे रेत के कणों को झाड़ते झाड़ते एक दिन मूर्ति प्रकट हो ही जाती है। उसी प्रकार मैं तुम्हारे छोटे छोटे संस्कारों को, विचारों को, रूढ़िवादी परंपराओं के धागों को तोड़ता जा रहा हूं। आखिर एक दिन बुद्धत्व प्रकट हो जाएगा। एक दिन तुम मुक्त हो जाओगे। हो जाओगे ये कहना भी गलत है, मुक्त हो, तुम्हें इसका बोध हो जाएगा। बोध, आनंद, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, सुख, शांति, प्रज्ञा एक ही शब्द है, एक ही स्थिति के नाम है, और ये भीतर है। लेकिन तुम सभी जिनकी उंगली थामे बैठे हो, तुम्हारे मूढ़ धर्म गुरु, वो सभी इन शब्दों की परिभाषाओं से भी कोसों दूर है। उनको इनकी परिभाषा ही नहीं पता, क्योंकि सभी तो पुस्तकें पढ़े बैठे हैं। और कुछ भी बोलो, वो दूसरे की निंदा यही कहकर करते हैं कि देखो हम तो शास्त्र का बोल रहे हैं, और वो शास्त्र का नहीं बोल रहे। तुम मूढ़ों को शास्त्र का बोलने की इजाजत किसने दी? किसने कहा कि तुम शास्त्र की परिभाषा करने लायक हो? जो उठता है वो गीता की अपनी टिप्पणी कर देता है, अपनी संस्था बना लेता है और नाम लिख देता है गीता के ऊपर यथारूप, यानी आज से पहले की सारी गीताएं गलत। इससे बड़ा भी कोई मूढ़ व्यक्ति हो सकता है। तुम्हें किसने दी परिभाषाएं? परमिशन किसने दी इनकी व्याख्याएं करने को? केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, और कुछ भी तो नहीं। तुमने दुकान चलानी थी, अपने नाम की गीता निकालनी थी, तुमने निकाल ली, तुम्हारी दुकान चल पड़ी। ईश्वर का अनुभव, सत्य का अनुभव, परमात्मा का अनुभव तुम्हें भी नहीं हुआ। बुद्धत्व तुम्हारा भी नहीं जागा, प्रज्ञा तुम्हारे भीतर भी नहीं फलित हुई। तुम दूसरे को कहां से दो? ये भीतर की अवस्थाओं के नाम हैं। इनका बाहर की पुस्तकों से कुछ भी लेना देना नहीं है, और किसी भी धर्म की पुस्तक से लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। जब तुम इन अवस्थाओं के पाओगे तो तुम स्वयं को देखोगे कि तुम वहां खड़े हो जहां ना कोई हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना सिख होता है, ना ईसाई। वहां तो बस होता है ईश्वर, होता है परमात्मा, होता है खुदा, होता है, बस वही होता है, और तुम भी नहीं होते। जिस दिन वो घटित होगा, उसके घटित होने से पहले तुम्हारा विलीन होना जरूरी है। जिस दिन सूर्य निकलेगा, उस दिन अंधकार सूर्य निकलने से पहले ही लोप हो जाएगा। पहले अंधकार जा चुका होगा, फिर सूर्य निकलता है, या ये कहो सूर्य निकलते क्षण ही अंधकार विलीन हो जाता है। अंधकार बच ही नहीं सकता सूर्य के सामने। तुम्हारे बुद्धत्व के सामने कुछ बच ही नहीं सकता। तुम भी नहीं बच सकते, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहां से बचेगा? क्योंकि वहां तो तुम भी नहीं बचोगे। वहां तो बस एक ही होगा, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा, कोई खुदा, कोई हुक्मी, कोई गॉड,
कोई निर्वाण, कोई बोध, कुछ भी कहो, आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।